गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? लगा कि आप लोग भूल गए हमें। चलो, हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। अभी हमने पिछले क्लास में पढ़ा था अभाज्य संख्याएं, और आज हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे हम यूनिट नंबर, यूनिट डिजिट, इकाई अंक। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, जो हमने पिछली क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं इकाई अंक। हमारे एग्जाम में यानी हमारे परीक्षाओं में हमेशा छोटे छोटे क्वेश्चनों को मल्टीप्लाई का, एड का या कई तरह का ऑपरेशन दे के उसमें इकाई अंक पूछे जाते हैं। तो आज बताने वाले हैं आप लोगों को इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। जब हमारे पास दो नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, टाइम का अभाव होते हुए भी वो लोग मल्टीप्लाई करके तब उसके बाद बताते हैं कि इकाई अंक क्या होता है। आज हम आप लोग को कुछ ऐसे ट्रिक बताने वाले हैं जिसको आप देखते ही आप पता लगा लेंगे कि इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। चलिए, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हमारे कुछ नंबर होते हैं। 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम जानते हैं इकाई अंकों में से इन्हीं 10 नंबर में से हमारा कोई एक नंबर इकाई अंक बनता है। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि जीरो जो हमारा अंक है, ये नंबर है, इस पर हम कितना बड़ा भी पावर लगा दें लेकिन उसका मान हमेशा 0 ही होगा। 0 पे कितना बड़ा हम अगर पावर लगा देते हैं इसका मान हमेशा 0 ही होगा। जैसे 0 के पावर अगर 1 रख दें हम, इसका मान 0 हो जाएगा। जीरो के पावर अगर हम n लगाते हैं इसका मान 0 होगा। सॉरी, इकाई अंक में। और 1 के पावर अगर n लगाते हैं तो उसके कितनों को मल्टीप्लाई करो। 1 के पावर अगर कोई भी नंबर होता है, 1 के पावर कोई भी नंबर होता है, चाहे वो कितनों बड़ा नंबर हो, उसका मल्टीप्लाई 1 में कितनों बार भी हम करते जाएं उसका मान हमेशा 1 ही होता है। जैसे अगर हमने 1 की पावर 3 ले लिया तो हम जानते हैं 1 में मल्टीप्लाई 1 का करो, 1 के मल्टीप्लाई 1 में करो तो मल्टीप्लाई 1 में 1 का करो तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो ऑलरेडी हमेशा 1 ही आएगा। चाहे ये इवन नंबर हो चाहे ओड नंबर हो, हमेशा ये 1 का पावर कोई भी नंबर हो या n के पावर n रख दो, कोई भी बड़ा नंबर हो, उसका हमेशा मान 1 ही होगा, जो हम आपको दिखा रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो यानी यहाँ पे 1 के पावर n रखने पे मान उसका 1 ही होगा। उसी प्रकार हमारा 5 है। 5 के पावर अगर n रखो, 5 की पावर अगर n रखो, कितना बड़ा नंबर हो, 5 को मल्टीप्लाई 5 में करो, 5 को मल्टीप्लाई फिर 5 में करो तो हमेशा 5 ही आएगा। जैसे अगर हमने 5 के पावर हमने 2 रखा, यानी इसका मतलब हो गया 5 का मल्टीप्लाई 5 में करो, यानी 5 5 जा 25। अब यहाँ देख रहे हैं इसका यूनिट नंबर हमारा यानी इकाई अंक क्या है हमारा यहाँ पे 5, यानी 5 पे अगर हम 3 रख दें तो इसका मतलब हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 यानी 5 5 या 25 में अगर 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 125। यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर हम 5 का कितनों बार भी मल्टीप्लाई करें, 1 बार 2 बार 4 बार, कितनों बार अगर हम बार बार ही अगर मल्टीप्लाई करें लेकिन उसका मान हमेशा 5 ही होगा, यानी उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 5 ही होगा। तो यहाँ हम समझ चुके होंगे कि 5 के पावर कोई भी नंबर हो, कितनों बड़ा पावर हो, उसका मान हमेशा 5 ही आएगा। ठीक उसी प्रकार हमारा 6 है। इसी प्रकार हमारा नंबर 6 भी है। 6 पावर कोई भी पावर लगा दो, यानी 6 पावर अगर n रख रहे हैं तो भी उसका मान 5 जैसा ही 6 ही आएगा इकाई अंक। जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे 6 पावर अगर हम 2 रख देते हैं, 6 पावर 1 रखो, सॉरी 6 पावर 1 रखो यानी 6 होगा। 6 पावर अगर 2 रखो यानी 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 36। क्या होगा, 36। यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका यूनिट नंबर, इकाई अंक कितना है, 6 हो रहा है। या अगर हम फिर 6 पावर अगर हम 3 रख रहे हैं यानी 6 मल्टीप्लाई 6 यानी 30 माने 6 का मल्टीप्लाई 36 में करेंगे, फिर उसका मल्टीप्लाई अगर हम 6 बार कर रहे हैं
तो भी उसका यूनिट नंबर हमेशा हमारा 6 ही आएगा, या कुछ और नंबर आएगा बट उसका इकाई अंक हमेशा हमारा क्या आएगा, 6 आएगा। हमने यहाँ तक देख लिया है कि अगर किसी नंबर पे यानी 0 के पावर कोई भी नंबर हो, 0 के पावर कितना बड़ा भी नंबर हो, यानी उसके पावर n रख दो तो उसका मान 0 ही आएगा। उसी प्रकार हमारा n 1 के पावर अगर n रख दो, 1 के पावर n रख दो, n का मीनिंग यहाँ यही हो रहा है कि n का मतलब ये हो रहा है यानी 1 2 3 4 कोई भी नेचुरल नंबर रख दो लेकिन उसका मान हमेशा 1 ही होगा। यानी 1 के पावर कोई भी नेचुरल नंबर रख दो आप, उसका मान हमेशा 1 ही होगा। ठीक उसी प्रकार हमने पढ़ा भी 5 के पावर अगर n रखा जाए, 5 के पावर यानी 5 के घाते 5 रख दिया, 5 के घाते कोई भी नंबर रख दो, कितना बड़ा से बड़ा नंबर रख दो, लेकिन उसका मान हमेशा 5 ही आएगा, जो हमने एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा दिया। अब हम देख रहे हैं 6 के पावर भी वही नंबर है, 6 के पावर कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर रख दीजिए आप, 6 के पावर कोई बड़ा से बड़ा नंबर रख दीजिए, चाहे जितना बड़ा पावर हो, लेकिन उसका मान हमेशा 6 ही आएगा, तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे समझा दिया। अब हम आगे पढ़ रहे हैं 2 के अगर पावर कोई भी नंबर होता है, 2 के पावर अगर कोई नंबर होता है तो उसका मान क्या होता है, या 4 के पावर क्या नंबर होता है तो उसका इकाई अंक क्या होता है, वो हम आपको बताने वाले हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं इकाई अंक 4 के कोई भी नंबर हो, कोई भी पावर हो, उसका मान क्या आने वाला है, यानी इकाई अंक उसका क्या आने वाला है, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे 4 के पावर n, इसके दो कंडीशन बनते हैं, एक 4 और एक 9, एक 4 और एक 9, इनके दो कंडीशन बनते हैं, 4 और 9 के दो कंडीशन बनते हैं। यानी 4 के पावर अगर इवन नंबर है, अगर 4 की पावर इवन नंबर है तो 6 आएगा, अगर 4 के पावर ओड नंबर है, इवन नंबर यानी सम संख्या हो तो 6 आएगा, अगर ओड नंबर यानी विषम संख्या हो अगर 4 के पावर तो 4 आएगा। जैसे इसका एक हम टेबल बना देते हैं जिससे आपको आसानी हो जाएगी समझने में। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हम एक टेबल बना देते हैं, इसके माध्यम से आपको समझा देते हैं, इससे आपको अच्छी तरह से इसके बारे में जानकारी हो जाएगी। जैसे 4 के लिए हम बना रहे हैं, ये रहा 4 और ये रहा 9, ठीक है। हमने यहाँ ओड नंबर रखा, ओड यानी विषम, ओड नंबर यानी विषम संख्याएं, ओड नंबर यानी हमारे विषम संख्याएं, या इवेन, इवेन नंबर मतलब सम संख्या। यानी इसका कहने मतलब यह है अगर 4 के पावर ओड नंबर है यानी 4 के घाते अगर विषम संख्या है तो उस समय हमारा मान क्या आएगा, अगर 4 के पावर विषम संख्या है तो उनका मान 4 आएगा, यानी उनका इकाई अंक 4 होगा, चाहे वो कितना बड़ा विषम संख्या हो, चाहे वो सैकड़े में हो, चाहे वो 1000 में हो, चाहे वो 10,000 में हो। अगर 4 के घाते कितना बड़ी संख्या हो, अगर उनके इकाई अंक देख के हम पता लगा लेंगे कि वो सम है या विषम। अगर हमने देखा 4 के घाते अगर विषम संख्या है, 4 के पावर यानी ओड नंबर है, तो उस समय उसका इकाई अंक 4 ही होगा। जैसे कि हम आपको एक दो एग्जांपल बता रहा हूं, देख लो। यानी 4 के पावर अगर इवन नंबर में क्या आता है, ओड नंबर में आता है 1 3 5 6, सॉरी 5 7। तो जैसे हम 4 के पावर 1 रखते हैं, यानी 4 का पावर 1 रखने पे 4 ही आ रहा है, या अगर 4 के पावर अगर हम 3 रख दें, इसका मीनिंग ये होता है कि 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक। यानी 4 के पावर हमने 3 रख दिया है, तो 4 के पावर 3 रखने पे 4 मल्टीप्लाई 4 यानी 3 टाइम इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, और 64। हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर 4 के पावर हम ओड नंबर रखे हैं यानी 3 रखे हुए हैं, तो उनके लास्ट में इकाई अंक हमारा क्या बन रहा है, 4। अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि अगर हम 4 के पावर ओड नंबर यानी विषम संख्या रखेंगे तो उसका मान हमेशा इकाई अंक हमेशा 4 ही होगा, जो हमने टेबल पे शो कर दिया है। अब अगर हमारे पास 4 के पावर अगर इवन नंबर होगा, अगर 4 के पावर इवन नंबर होगा तो उस समय यहाँ पे हमारा 6 आएगा। अगर 4 के घाते 4 के पावर अगर सम संख्या है यानी
इवन नंबर है, सम संख्या उसके ऊपर, तो उनका मान कैलकुलेट करने के बाद लास्ट का जो इकाई अंक होगा वो हमेशा 6 आएगा। जो आपको दिखा रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, यानी सम संख्या हम उसको बोलते हैं इवन, इवन नंबर यानी 2 4 6, ठीक। यानी 4 के पावर अगर हमने 2 रखा क्या होगा, 4 × 4 इक्वल टू 16, ठीक। वैसे ही अगर 4 के पावर 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 × 4 × 4 एंड मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 16 256। यानी अगर इनका हम 4 टाइम अगर मल्टीप्लाई करते हैं 4 का, यानी सम बार उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका इकाई अंक हमेशा क्या बन रहा है हमारा, यहाँ पे देख रहे हैं 6 बन रहा है। यानी हम देख रहे हैं, यानी इनका सम संख्याओं का हम पावर लगा रहे हैं तो हमेशा उनका इकाई अंक हमेशा 6 बन रहा है, ठीक है। आपको ज्ञात हो गया होगा कि अगर 4 के घात पे अगर हम सम संख्या रख रहे हैं तो उनका मान हमेशा इकाई अंक 6 हो रहा है, ठीक। ठीक उसी प्रकार हमारा वही रूल या वही नियम हमारे 9 नंबर के लिए होता है। यानी 9 के पावर हम देखते हैं ओड नंबर और इवन नंबर। अगर 9 के पावर अगर ओड नंबर है, अगर 9 के पावर ओड नंबर है तो उस समय उसका मान 1 आएगा। यानी 9 के पावर अगर ओड नंबर है यानी विषम संख्या है, इसके घात में विषम संख्या है तो उसका मान हमेशा 1 आएगा, यानी इकाई अंक उसका हमेशा 1 आएगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहे हैं, जैसे 9 हम जानते हैं इवन नंबर सॉरी ओड नंबर 1 3 5 7 होता है, तो हम 9 के पावर अगर 1 रख रहे हैं तो 9 का मल्टीप्लाई 1 बार होगा यानी 9। अगर 9 के पावर हम 3 रख रहे हैं, 9 के पावर अगर हम 3 रख रहे हैं तो 9 का मल्टीप्लाई 9 फिर 9 फिर 9 एंड 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, फिर 9 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पूरे नंबर का बार बार मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि जो नंबर का इवन नंबर होता है, जो लास्ट वाला यूनिट नंबर होता है, उसी का मल्टीप्लाई 9 में कर दीजिएगा। यानी 1 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा 9। इससे आपको पता चल गया होगा कि 9 के पावर अगर विषम संख्याएं हैं तो उसका मान हमेशा अगर 1 मिनट 9 के पावर अगर सॉरी 9 के पावर अगर 9 के पावर थोड़ा मिस्टेक हो गया है तो सुधार लेते हैं। अगर 9 के पावर विषम संख्याएं हैं, अगर 9 के पावर विषम संख्याएं हैं तो उनका मान हमेशा 9 होगा। अगर 9 के पावर अगर विषम संख्याएं होंगे तो उनका मान हमेशा 9 होगा। जो हमने उदाहरण के तौर पे आपको यहाँ दिखा दिया है, 9 के पावर अगर 1 है तो उसका मान 9 आ रहा है, 9 के पावर अगर 3 है तो भी उसका मान हमेशा 9 ही आ रहा है। आपको पता चल गया होगा कि अगर 9 के घाते अगर विषम संख्या है तो उनका इकाई अंक हमेशा 9 ही बनेगा। वैसे ही अगर 9 के पावर सम संख्या हो जाए, अगर 9 के पावर सम संख्या हो जाए तो उनका इकाई अंक हमेशा 1 बनेगा, उनका इकाई अंक हमेशा 1 बनेगा। यानी 9 के घाते अगर विषम संख्या हो तो 9 बनेगा, अगर 9 के घाते यानी 9 के पावर अगर इवन नंबर हो तो उसका हमेशा इकाई अंक हमेशा 1 बनेगा। जो आपको एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझा रहे हैं, आप देख लीजिए। यहाँ पे 9 के पावर 2 सॉरी 9 के पावर 2 यानी 9 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 9 9 जा 81, ठीक है। यानी हम यहाँ देख रहे हैं 9 में 9 के घाते 2 रख रहे हैं, यानी 2 मतलब सम संख्या रख रहे हैं, तो यहाँ पे 9 × 9 करने पे 81 हो रहा है 81। तो जो जिसका इकाई अंक क्या हो रहा है 1 हो रहा है। ठीक उसी प्रकार अगर 9 के पावर अगर हम 4 रख रहे हैं, 9 के पावर अगर हम 4 रख रहे हैं यानी 9 मल्टीप्लाई 9, ठीक। हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई करने से बार बार नंबर को मल्टीप्लाई करने से ज़्यादा डिफिकल्ट होगा आपको, तो आप डायरेक्टली 2 नंबर से कर लीजिए। यानी अगर इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 81 हो रहा है, फिर बीच में मल्टीप्लाई, फिर इस 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 होगा, ठीक। हमें ज्ञात करना है इकाई अंक, हमें
ज्ञात करना है इकाई अंक। तो अब यहाँ पे दो दो नंबर का है, तो हम इतना टाइम हमारे पास नहीं रहता कि हम इनका बार बार गुणा करके और फिर उनका इकाई अंक जांचें। हमें इकाई अंक के बारे में जानकारी करना है या ज्ञात करना है, तो हमेशा हमारा फोकस या हमारा ध्यान हमेशा इकाई अंक पे होनी चाहिए। यानी हमें इकाई अंक के साथ गुणा करना है या इकाई अंक के साथ जोड़ना है या घटाना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं इकाई अंक से इकाई अंक का गुणा करना है हमको, यानी 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आ रहा है हमारा 1 आ रहा है। आपको ज्ञात हो गया होगा कि अगर 9 के पावर यानी 9 के घाते अगर सम संख्या है यानी इवन नंबर है तो उनका मान हमेशा 9 होगा। ठीक है, आपको इतना जानकारी मिल गया होगा। और आगे हम पढ़ते हैं 2 के पावर क्या होगा। आगे हम जानकारी रखते हैं कि 2 के अगर पावर में कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या होगा तो उसका इकाई अंक क्या होगा। हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है, यानी 0 के पावर अगर कोई संख्या है, 0 के घाते में अगर कोई संख्या है या बड़ी से बड़ी संख्या हो तो उसका मान हमेशा 0 होगा। जैसे अगर 1 के पावर कोई भी संख्या हो, यानी 1 से लेके अनंत तक की जितनी बड़ी संख्या हो 1 के घाते में हो, जैसे 1 के घाते में हो, हमने बताया आपको 1 के घाते n, जहां n बराबर होता है 1 2 3 4, कुछ भी हो सकता है, या हम यहाँ 1 के पावर 2 5 6 रख लेते हैं। कितनो बड़ी नंबर हो, 1 के घाते कितनो बड़ा नंबर हो, कितनो बड़ी संख्या हो, उसका मान हमेशा इकाई अंक हमेशा 1 ही होगा। जो हमने आपको उदाहरण के तौर पे समझा दिया था और आपने इसको नोट कर लिया होगा। हमें इतना ज्ञात है कि आपको इसके बारे में जानकारी हो गया होगा। हम आगे पढ़े थे कि 5 और 6 पे, यानी 5 के पावर अगर कोई भी संख्या हो, यानी 5 के पावर कोई भी संख्या हो, 5 के पावर कोई भी संख्या हो, उसका भी मान हमेशा 5 ही होगा। उदाहरण के तौर पर अगर 5 के पावर 125 ले लो तो भी उनका इकाई अंक गुणा करने के बाद उनका इकाई अंक हमेशा 5 ही आएगा, जो हमने आपको पहले भी बता दिया, उदाहरण लेके भी बता दिया हमने। आगे हम देखते हैं 6 के पावर n, यानी 6 के पावर n, यानी 6 के पावर कोई भी संख्या हो, चाहे वो कितना बड़ी संख्या हो, उसके घात में यानी 6 के घात में जितनी बड़ी संख्या हो उसका मान हमेशा 6 ही होगा, जो हमने पहले भी बता दिया आपको। अभी हमने पढ़ा है 4 और 9 के बारे में, 4 और 9 के बारे में हमने पढ़ा है। 4 के बारे में हमने ये पढ़ा है, 4 के बारे में हमने ये पढ़ा है देखिए 4 के बारे में हमने यही पढ़ा है अभी तक। 4 के लिए 2 नियम होते हैं, 4 और 9 के लिए 2 नियम होते हैं। 4 और 9 के लिए 2 नियम होते हैं। एक सम संख्या उनके घात में सम संख्या है या उनके घात में विषम संख्या है, ये हमें पहले जानकारी रखना होता है। जो 4 होता है, 4 के घाते में अगर सम संख्या है, अगर 4 के पावर अगर सम संख्या है, यहाँ लिख सकते हो आप सम संख्या अगर है, तो उनका मान हमेशा उनका मान 6 आएगा। हमें आपको पहले भी उदाहरण देके दे दिया था, अगर 4 के घाते में अगर सम संख्या है यानी इवन नंबर है, यानी फोर के पावर इवन यानी सम संख्या है। ठीक है, हमेशा 4 के पावर में अगर सम संख्या है तो आप हमेशा इसका मान हमेशा 6 आएगा। और अगर 4 के पावर अगर विषम संख्या है यानी ओड नंबर, क्या है ओड नंबर विषम, अगर विषम संख्या है तो इनका मान हमेशा 4 आएगा। ठीक उसी प्रकार 9 का भी यही नियम होता है कि 9 के पावर अगर 9 के घाते अगर इवन नंबर है, 9 के घाते इवन नंबर है, अगर 9 के घाते में इवन यानी सम संख्या है, अगर इवन नंबर है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। और अगर 9 के पावर अगर ओड नंबर है, क्या है ओड नंबर यानी विषम संख्या है, तो उसका मान हमेशा 9 आएगा। ठीक है, हमें इतना पता चल गया होगा कि इन सब के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। और आगे हम पढ़ते हैं 2 के पावर में क्या संख्या होती है। आगे हम पढ़ते हैं 2 के पावर n,
2 के पावर n। हम ये जानते हैं कि 2 के पावर जितनी बार संख्या का गुणा करते जाएंगे उसका मान बढ़ता जाता है या बदलता जाता है। अभी तक हम पढ़ रहे थे 0 के पावर कोई भी पावर संख्या रखो तो 0 हो जाता था। 1 के पावर कितनी बड़ी संख्या रख दो उसका मान 1 होता था। 5 के पावर कोई भी संख्या रख दो उसका मान 5 होता था। यानी 6 के पावर कोई भी संख्या रख दो उसका मान हमेशा 6 होता था। 4 और 9 के लिए सम और विषम की बात आ गई थी। सम और विषम संख्या आ गई थी, जो 4 के पावर में अगर विषम संख्या है तो वहां 4 आएगा, और 4 के पावर अगर सम संख्या है वहां 6 आएगा। 9 के लिए था, अगर 9 के पावर में यानी 9 के घात में अगर 1 है यानी इवन नंबर है तो वहां पे 9 आएगा, और अगर 9 के पावर में अगर ओड नंबर है तो वहां 9 आएगा, और जहां इवन नंबर है वहां पे 1 आएगा। उसी प्रकार हम जानते हैं 2 के पावर में यानी 2 के पावर अगर 1 रखो तो इसका मान 2 आता है। और हमें पता है इनकी सबसे बड़ी बात होती है इनकी साइक्लिसिटी। हम जानते हैं पहाड़ा 10 बार पढ़ी जाती है। किसी भी संख्या का पहाड़ा अगर पढ़ना है तो 10 बार कम से कम पढ़ी जाती है। यानी 2 का पहाड़ा अगर हम पढ़ेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 2 दूना 4 यहीं 6 चौका 8 ऐसे कर करके हम पूरा पढ़ते हैं 10 बार। ठीक है, तो हमें ये पता है कि 2 के पहाड़ा अगर हम 4 बार पढ़ते हैं तो उनकी संख्या अलग अलग आती है, माने उनकी इकाई अंक जो है वो अलग अलग आते हैं। अगर उन्हीं का हम 5वीं बार पढ़ते हैं, 2 के पावर में अगर हम 5वीं बार लगाते हैं, 2 के पावर अगर 5 करके उनका गुणा हम 5वीं बार करते हैं तो उनका फिर वही रिपीट होने लगता है नंबर। जैसे हम जानते हैं अगर 2 के पावर 1 रखेंगे तो 2 आएगा, अगर 2 के पावर 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 2 के पावर अगर 3 रखोगे तो कितना आएगा 8 आएगा। कुछ बच्चे यहाँ पे 6 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे 6 बोल रहे हैं जो कि 2 का गुणा 3 बार करते हैं, 2 दूना 4 दूना 8। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पे कमेंट भी दिए हैं जो कि 6 दिखा रहे हैं, जो कि यह गलत है। ठीक, और हम जानते हैं 2 के पावर अगर हम 4 रखते हैं तो इसका मतलब होता है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 कितना आता है 16। ये हम देख रहे हैं कि अगर हर साइक्लिसिटी के बाद यानी 2 के पावर 1 रख रहे हैं तो 2 आ गया, 2 के पावर 2 रख रहे हैं तो 4 आ गया, 2 के पावर 3 रख रहे हैं तो 8 आ गया, 2 के पावर 4 रखे तो 16 आ गया। अगर यहीं पर हम 2 के पावर अगर हम 5 रख रहे हैं, 2 के पावर 5 रखेंगे, अगर हम 2 के पावर में 5 रखें तो ये आएगा 32। ठीक, अगर 2 के पावर में 6 रखेंगे तो आएगा 64। 2 के पावर में 7 रखेंगे, अगर हम 2 के पावर में अगर हम 7 रखते हैं तो 128। आप लोग गुणा कर लीजिएगा, ये सब क्या थोड़ा प्रैक्टिस की वजह से हमको याद है, आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा कि ये सही है या गलत है। अगर हम 2 के पावर 8 रख रहे हैं, 2 के पावर अगर हम 8 रख रहे हैं तो 256 आता है, 256। अब यहां हम देख रहे हैं यानी ये साइक्लिसिटी बार बार बदलता जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो 4 नंबर के बाद फिर वो रिपीट होने लगा था। जैसे 2 के पावर 1 रखा तो 2 आया, 2 के पावर हमने 2 रखा तो 4 आया, 2 के पावर 3 रखा तो 8 आया, 2 के पावर 4 रखा तो 16 आया, यानी इनका इकाई अंक 6 है। ठीक, वैसे ही अगर जैसे हमने 4 बार करने के बाद फिर दोबारा हमने 5वीं बार उसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा था 32, जिसका इकाई अंक क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे 2, यानी यही देखो रिपीट होता जा रहा है ये। ठीक, हमने फिर वापस 6 बार गुणा किया यानी 64 आ रहा है, लेकिन इकाई अंक क्या है उनका यानी 4, ये इनके बराबर होता जा रहा है। ठीक, इससे यह ज्ञात होता है कि 2 के जो हम पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 का जो हम पहाड़ा पढ़ते हैं यानी उनके बार बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 के बाद साइक्लिसिटी डबल होने लगती है, यानी वही रिपीट होने लगती है। इसी को हम साइक्लिसिटी बोलते हैं। जैसे हमने बता दिया 2 के पावर अगर कोई भी नंबर है, हमारा सबसे बड़ा छोटा एक अभाज्य है, छोटा सा एक बात है कि 2 के पावर कोई भी संख्या हो उसके इकाई और दहाई अंक जो होते हैं ना उसमें आप 4 का डिवीजन दे दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि 4 टर्म आने के बाद ये नंबर दोबारा क्या होने लग रहे हैं रिपीट होने लग रहे हैं। ठीक, तो इसी प्रकार अगर हम 2 के पावर में कितनी बड़ी संख्या हो उसके इकाई और दहाई अंक में हम 4 का डिवीजन दे दें, इकाई और दहाई के अंक में हम 4 का डिवीजन दे देते हैं। अगर वह डिवीजन देने के बाद जो उनका रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर में तो शेषफल जो बचता है वही 2 के पावर लगा देते हैं। अगर रिमाइंडर उनका भाग देने पर अगर उनका शेषफल
यानी इसमें 4 का भाग, 2 के पावर कोई भी संख्या है, अगर उसके पावर पे कोई भी संख्या है, अगर उनका हम भाग देने पे अगर रिमाइंडर उनका 1 हो रहा है तो रिमाइंडर 1 होने का मतलब यानी है 2। ठीक, यानी उनका रिमाइंडर अगर 2 हो रहा है तो उनका मतलब इकाई अंक क्या होगा 4। अगर 3 हो रहा है तो रिमाइंडर, तो उसका मतलब उनके इकाई अंक क्या होगा 8। वैसे ही अगर 4 हो रहा है, क्या हो रहा है 4, तो उनके इकाई अंक क्या हो जाएंगे 6। और अगर रिमाइंडर नहीं बच रहा है, रिमाइंडर नहीं बच रहा है यानी 0 हो रहा है, तो इसका मतलब उनका इकाई अंक 4 होगा, 4 होगा। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। 2 के बारे में हमने पढ़ लिया, एक दो एग्जांपल हम लेके आपको समझा देते हैं, फिर आप इसके आगे करते रहिएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बता रहे हैं 2 के पावर यानी 2 के पावर 256 ले लो आप, कितना ले लो 56। ठीक, हम जानते हैं हमको इकाई अंक ज्ञात करना है, तो हमें इनके इकाई और दहाई, हमने बताया 2 के पावर में अगर कोई भी संख्या है तो उसमें जो इसके बने हुए पावर हैं, जो उनके घात हैं, उनके इकाई और दहाई बने संख्या में 4 का डिवीजन देना होता है। यानी इनके नंबर में यहाँ पे 4 का डिवीजन दे दो, यानी 56 में इनका कितने का डिवीजन देना है 4 का, यानी 4 बार ले जाओगे तो 1 बार, यानी 1 बचेगा, यानी 4 4 जा। ठीक है, पूरी तरह से कट जा रहा है, इसका मतलब इनका इकाई अंक कितना आएगा, इनका इकाई अंक 4 आएगा, इनका इकाई अंक 4 आएगा। ठीक है, हमने आपको बता दिया है 2 के पावर में कोई भी संख्या हो, ठीक है, 2 के पावर में कोई भी संख्या हो, कितना बड़ा संख्या हो, 2 के घात में कितना बड़ा संख्या हो, उसमें आप उसके बनी इकाई और दहाई संख्या को हमेशा, इकाई और दहाई संख्या बनी संख्या को हमेशा 4 से भाग दे देना। जो शेषफल आएगा उस शेषफल के हिसाब से हमने आपको बता दिया था, 2 के पावर अगर 1 है तो 2 आएगा, 2 के पावर अगर 2 आ रहा है तो 4 आएगा, 2 के पावर अगर 3 है तो 8 आएगा, और 2 के पावर अगर 4 है तो इकाई अंक 6 आएगा। हमने आपको पहले भी बता दिया था। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया 2 का। ठीक है, चलो एक दो एग्जांपल और हम देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। एक दो एग्जांपल और हम देख लेते हैं 2 का। ठीक है, हम 2 का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 2 है, 2 के पावर 1052। ठीक है, यहाँ हम मल्टीप्लाई 5 के पावर 132, या यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 के पावर 9। ठीक है, आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ इसका इकाई अंक क्या आएगा। हाँ, पेन और कॉपी लेके आप लोग तो बैठे नहीं होंगे, ये मुझे पता है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा इसके बारे में बताएंगे, या थोड़ा अपना माइंड चलाएंगे इनके पीछे कि क्या आ सकता है। हाँ, आप इनके पीछे अपना दिमाग चलाएंगे थोड़ा सा कि हाँ इनके आगे क्या हो सकता है, इनका इकाई अंक क्या आ सकता है। मुझे पता है कोई कर नहीं रहा है। ठीक है, तो चलो हम बताते हैं। हमने आपको बताया था 2 के लिए रूल क्या होता है। 2 के लिए रूल होता है हमेशा, यानी 2 के पावर जितनी भी बड़ी संख्या हो, यानी इतनी बड़ी पूरी संख्या है, इसका इकाई और दहाई, इसके इकाई और दहाई बनी संख्या से हम क्या करते हैं 4 का भाग दे देते हैं। इकाई और दहाई बने संख्या से हम क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं, यानी इकाई और दहाई से बना कितना है 52। इसमें 4 का हम डिवीजन देंगे, 4 1 जा 4, 1 आएगा, यानी 12, 4 3 जा, यानी कुछ नहीं बच रहा है, यानी इनके पावर में कुछ नहीं बच रहा है, यानी कुछ नहीं बच रहा है, यानी वहां पे उनका शेषफल क्या है 0 आ रहा है। तो हमने बताया था कि अगर उनके पावर 0 आ रहा है यानी उनका मान 4 होगा, यानी इनका शेषफल 0 आ रहा है, भाग देने पे शेषफल क्या आ रहा है इनका 0 आ रहा है, इसका मतलब इनके पावर 4 आएगा। यानी इनके पावर अगर हम 52 रख रहे हैं, यानी 2 के पावर 52, ठीक, जिसका मान आया है कितना 4, शेषफल 0 आया था, इसलिए इनका मान कितना आ गया 4 आ गया। और हम जानते हैं, आपको बताया था हमने पहले भी, कि 5 के पावर कितनों बड़ी संख्या हो, 5 के पावर कितनों भी बड़ी संख्या हो, उनका हमेशा इकाई अंक हमेशा 5 ही आएगा। हमने पहले भी बता दिया था, अभी भी दिखा रहा हूं आपको सामने, कि अगर 5 के घाते कोई भी संख्या हो तो उनका इकाई अंक हमेशा 5 आएगा।
ठीक उसी प्रकार हमने 6 के बारे में भी आपको बताया था कि 6 का पावर कितना बड़ा संख्या हो, कितना बड़ी संख्या हो, उसका मान हमेशा इकाई अंक 6 आएगा। ठीक है, आपको यहां तक पता चल गया होगा। आगे हम पढ़ते हैं, यानी 4 पंचे कितना होगा, इन दोनों का गुणा करेंगे यानी 20 मल्टीप्लाई 6। ठीक, अब हम यहाँ देख रहे हैं इकाई अंक इनका 0 है, यहाँ 6 है, 20 में क्या है मल्टीप्लाई, यानी 6 में अगर हम 0 का गुणा कर देंगे, 6 में अगर हम 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, यानी इकाई अंक क्या होगा इनका 0 आएगा। यानी इन सबका अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका इकाई अंक 0 आएगा। अब आपको हमको लग रहा है पता चल गया होगा कि इनका इकाई अंक कैसे निकालते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं हम आपको। 512 की पावर 268 ले लिए सपोज, ठीक, मल्टीप्लाई 800 माने 500 5300 माने 35, मान लो 535 ले लो सपोज। इनके पावर अगर हम मान लो 1003 ले लिए, मल्टीप्लाई यानी 8 ले लो, 8726 के पावर 12 ले लो। चलो इतने बड़े हमने नंबर ले लिया है आपको। अब आपको देखते ही आप लोग एक बार क्या करेंगे, डर जाएंगे कि सर इतना बड़ा सवाल है तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आपको इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी मरीज का बड़ी बड़ी दर्द माने दर्द का एक दवा होती है। आपको पता है बड़ी से बड़ी बीमारी हो, बहुत बड़ी बड़ी बीमारी हो, सर दुख रहा है, सर दुख रहा है, पाँव दुख रहा है, कुछ भी हो, उसका टैबलेट केवल एक टैबलेट होती है, एक दवा खाओ तंबीफ्लम, पूरी दर्द गायब। ठीक उसी प्रकार बड़े से बड़े सवाल हो, इसका केवल एक ही रूल है, इनके पावर लगाओ, इकाई अंक का पावर लगाओ, उनका नियम लगाओ, बस सफा हो जाएगा पूरा सवाल। चलो देखते हैं, यानी हमने क्या बोला था, इकाई अंक हमको ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया था कि हर संख्याओं का इकाई अंक, पहले ध्यान दो क्या क्या है। यहाँ पे देख रहे हैं मल्टीप्लाई में इकाई अंक के पावर क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 6 8 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1003, फिर यहाँ पे है 6, क्योंकि हमको इकाई अंक जानना है ना। इकाई अंक जानने के लिए हमें पहले ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर आपको जानकारी रखना होगा कि हमने 2 के पावर के लिए क्या नियम बताया था, उनके बने इकाई और दहाई वाले संख्या में 4 का भाग देना होता है। हमने यही नियम बताया आपको, इसमें 4 का भाग दो, यानी 68 में 4 का भाग देंगे आप, एक बार जाएगा, यहाँ 2 आएगा, ये 8 उठा लो तो 4 6 24 4 28 यानी 17, यानी ये पूरी तरह भाग चला गया है, यानी इनके पावर क्या आ रहा है 0, यानी 2 के पावर क्या आ जा रहा है यहाँ पे 0, यानी यहाँ पे शेषफल 0 बच रहा है, यानी इनका मान यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक, गुणे ठीक, यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 हो रहा है। और हमने आपको बताया था 5 के पावर कितना बड़ी संख्या हो, 5 के घाते कितना बड़ी संख्या हो, उनका मान हमेशा 5 ही होगा, उनका मान हमेशा 5 ही होगा। ठीक उसी प्रकार 6 का हमने बोला था, 6 का मान की पावर कितना भी बड़ी संख्या हो, 6 के घाते कितना बड़ी संख्या हो, उनका मान हमेशा 6 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 ले लेते हैं। सेम उसी प्रकार क्वेश्चन आ गया जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था, यानी 5 चौके कितना हो जाएगा 20 गुणे 6 का गुणा कर देंगे इसमें, यानी कितना हो जाएगा, यानी 0 का गुणा हम 6 में करेंगे यानी 0, इन सब का आंसर कितना आएगा, इकाई अंक 0 आएगा। चलिए आज के लिए इतना हो गया है, आगे हम और पढ़ाएंगे आपको नंबर सिस्टम के बारे में, कुछ और उदाहरण लेके आएंगे, क्योंकि अब थोड़ी समय की थोड़ा पाबंदी है तो उसी के हिसाब से हमको बताना पड़ रहा है। हमें इतना विश्वास हो गया होगा कि आपकी इकाई अंक के बारे में पूरी जानकारी हो गई है। अब थोड़ा सा बचा है 7, 8 और 3 का, जिसमें हम और सारे उदाहरण लेके आएंगे और आपको समझाएंगे। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, और हो सके ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपने भाई बहन या दूर में कोई रिश्तेदार हो, उनको शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये सब की जानकारियां मिलता रहे। हम जानते हैं कि हम इतने बड़े टीचर तो नहीं हैं, लेकिन जो छोटी छोटी हमारे पास जानकारियां हैं वो हम आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, जो आपको देख के लग रहा होगा कि हाँ हमें इस बेस से हम तैयारी कर रहे हैं। बड़े बड़े कोचिंग के या बड़े बड़े चैनल पे बहुत हाई फाई की तैयारी में लोग छोटी छोटी चीजें नहीं ध्यान देते, तो हम आप लोग को एकदम आसान भाषा में, एकदम सिंपल भाषा में आपको समझा रहे हैं,
आप अगर इससे नहीं समझ पाएंगे तो फिर इससे आसान और क्या कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप इससे भी आसान में आप सॉल्व करना जान लो। फिर भी आज के लिए बस इतना हो गया। ठीक है, धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं।